मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर हैं। आज रात तुम मुझे पूरी तरह से पा सकते हो। तुम्हारा ये जोश, मुझे डर है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। छी। बॉस 2, तुम्हारी पत्नी अभी शायद मेरे पति के साथ प्यार कर रही होगी। क्या बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तो क्या तुम कुछ करना चाहोगे? पहले मुख्य बात बताओ, और क्या है जो मुझे नहीं पता? है भी, क्या तुम्हें याद है पिछले दिनों तुम्हारी पत्नी का अचानक गर्भपात हो गया था? पति, हमारा बच्चा चला गया। WEI। और उसके गर्भपात से ठीक एक हफ्ते पहले वह बार बार मेरे पति के साथ होटल में मिलती थी। इससे संदेह पैदा होना लाजमी है। यानी कि उसने गर्भावस्था की परवाह न करते हुए दूसरों के साथ संबंध बनाए, जिसकी वजह से मेरा अपना खून पैदा होने से पहले ही मर गया। तुम यह नराधम है। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस बेवफा औरत को सबक सिखाऊंगी। इतनी रात तक जाग रही हो पत्नी? पति, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं फोन काट रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे हाँ पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। वो यह कि मैं वापस आ गया हूं। जल्दी चलो। पति, तुम अचानक कैसे वापस आ गए? कुछ बताया भी नहीं। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पीठ पीछे किसी को छुपा रखा है? मजाक कर रहा हूं, देखो तुम कैसे डर गए। ऐसे मजाक आम तौर पर नहीं किए जाते। पत्नी, यह रात के अंधेरे में तुमने इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने हैं? मैं सजना संवरना चाहती हूँ। क्या हुआ? सजना संवरना, ये दोनों कितने मस्ती में हैं। सुंदर, इतना पसीना क्यों आ रहा है? देखो तुम कितने गर्म हो रहे हो। यह खिड़की भी नहीं खोली। पति, तुम अभी अभी घर आए हो, तुम्हें भी पसीना आ रहा होगा। क्या तुम नहा लो? ठीक है। क्या बदकिस्मती है, मैं अभी तक मजा भी नहीं ले पाया। ये झूमिंग XUAN वापस आ गया। अब मैं अपना गुस्सा कहां निकालूं? मेरा पति सच में मर जाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? अगर समय सही नहीं होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से कुचल देती। पति जी, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं, जल्दी आकर खा लो। ठीक है। तुम बताओ, जब मैं बिजनेस ट्रिप पर था, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? पति जी। क्या अब भी छुपाने की सोच रही हो? पति जी, ऐसा मत करो, माफ कर दो। असल में मैं पत्नी, तुम जानती हो मुझे ड्रैगन फ्रूट बहुत पसंद है। घर में ड्रैगन फ्रूट लाया गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम अकेले ही खाना चाहती हो? मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी। यह सब मुझे दे दो, मैं काट कर तैयार कर देती हूँ। आज तो छोड़ देता हूं, लेकिन जब सच सामने आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मरने से भी बुरा क्या होता है। पति जी, इतनी देर से घर आए, मैं तुम्हारी याद आ रही थी। सच में? कितनी याद आई? छिया, तो फिर आजमा कर देखो, पता चल जाएगा कैसा लगता है। बेशर्म औरत, तुम्हें छूने से भी मुझे घिन आती है। आज बहुत देर हो गई, कल सुबह मुझे ऑफिस मीटिंग में जाना है। आज रात तो छोड़ो। तो कल ऑफिस में मीटिंग कब तक चलेगी? शायद देर तक। रात का खाना मेरे लिए मत रखना,
जल्दी सो जाओ। हेलो युआन भाई। तुम्हारे पति को कुछ पता नहीं चला ना? बिल्कुल नहीं पता चला। इतना भी नहीं पता चलता तो भुगतने के लायक है। लू वेन युआन, तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। तुम कब तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे? पिछली बार अगर तुमने जोर नहीं लगाया होता तो मेरा गर्भपात नहीं होता। सोचो कि मुझे कैसे संतुष्ट करोगे। इतनी जल्दी क्यों? अभी कंपनी का कुछ शेयर मेरी पत्नी के पास है। जब ये मामला सुलझ जाएगा तब तुम मालकिन बन जाओगी। वैसे मेरे पति कल ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं, पूरा दिन घर पर नहीं होंगे। छोटी लालची, कल नहाकर मेरा इंतजार करना। ठीक है युआन भाई, तुम्हारी याद आ रही है। जब तुम इतने बेकरार हो तो मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करना होगा। पति जी, आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? हाँ, कल रात ही तो बताया था मीटिंग है। अच्छा याद दिलाया। नाश्ता जरूर करना। पति जी, आपने बहुत मेहनत की है रास्ते में। सुरक्षा का ध्यान रखना, याद रखना। पता है। पति जी, अलविदा। अरे युआन शाओ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत याद कर रही हूँ। कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ हमारी उम्मीदों के अनुसार चल रहा है। बस एक चिंगारी की जरूरत है पूरी तरह से आग लगाने के लिए। अब वह समय आ गया है जब हम जाल बिछा सकते हैं। हेलो सासू माँ, आज मेरा हीरे के साथ दिवस है। मैं चाहता हूँ कि आप और ससुर जी और जवान भी आए, सब मिलकर गर्मजोशी से इसका गवाह बने। हाँ, आपको मेरे लिए इसे गुप्त रखना होगा। ठीक है। हेलो जियांग साहब, मैं आपके अखबार का खरीदना चाहता हूँ अपने प्रेम दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, पूरा सेक्शन चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर में रिपोर्टर और फोटोग्राफर भेज दीजिए कुछ मटेरियल शूट करने के लिए। यही तुम्हारी प्लानिंग है? सच में काफी सरप्राइजिंग है। अभी थोड़ा सा समय बचा है। क्या तुम सोचना चाहोगे मुझसे कुछ ब्याज लेने के बारे में? क्या तुम पहले से ही ऐसा सोच रहे थे? बदमाश। मेरा अभी मूड नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारा मूड हो तो मुझे बताना। मैं जरूर बताऊंगा। यह कुत्ते के जोड़े सुबह से ही इतने उतावले। एक्टर्स तैयार हैं। अब दर्शकों का समय आ गया है। जुआन भाई साहब ने हमें बता दिया है। दोनों का बहुत धन्यवाद। ससुर जी, सासू माँ, आप आ गए। आप युवाओं को ही रोमांस समझ आता है। इतना बड़ा सरप्राइज वे को बहुत खुशी होगी। हमारे जुआन भाई भाभी के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे अखबार का यह पूरा पेज सस्ता नहीं है। यह सब उनका कर्तव्य है। हमारी वे परिवार के लिए घरेलू महिला बनकर रह गई मेरे कहने से। तो तुमने वे का बहुत कुछ पकाया छोड़ दिया है। वे ने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। वास्तव में एक योग्य पत्नी कही जा सकती है। बिल्कुल, यह सब सास-ससुर का आशीर्वाद है, इतनी अच्छी बेटी को पालने वाले। जो मिंग जुआन, तुम हमें वाकई धन्यवाद देना चाहते हो तो फिर
शेन नाम की थोड़ी मदद करो, वह भी जल्द ही शादी कर रहा है। तुम लोगों में से एक बहन है, एक जीजा है। कम से कम कुछ तो दिखाना चाहिए ना। यह हाँ, तुम दोनों मिलकर आधा हिस्सा संभाल लो। 4 लाख। क्या बात है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मेरी बेटी, तुमसे शादी करके बहुत कुछ सहा है इंसान। इतना बेरहम नहीं हो सकता। बस थोड़े पैसे देने में क्या हर्ज है? बीवी जैसी खूबसूरत पत्नी पाना तुम्हारी किस्मत की बात है। मेरा मतलब है, इतना महत्वपूर्ण मामला है, बीवी से पूछ लेना चाहिए। बीवी की राय क्यों ना तुम लोग उससे सीधे पूछ लो। पूछो तो सही, वो मेरी एकमात्र बहन है। मेरे लिए पैसे खर्च करना, क्या ये सही नहीं है? समय हो गया है, चलो ऊपर चलते हैं। रुको छियाओ क्यान, तुम तो लाखों फॉलोअर्स वाले बड़े इन्फ्लुएंसर हो। आज इतना महत्वपूर्ण मौका है, तुम। हाँ, बीवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लाइक करना चाहिए ताकि मेरे फैंस भी इस पल को शेयर कर सकें। दोस्तों, आज मेरी बेस्टी बीवी और उसके पति का एनिवर्सरी है। हमने उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। आखिर वो क्या है? गिफ्ट्स भेजो और देखते रहो। यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लू वेन युआन, आज तुम आए हो तो अब जाने का सवाल ही नहीं। यह ताला पुराना है, अक्सर ऐसा होता है। मैंने प्रॉपर्टी को बता दिया है, मरम्मत करने वाला आने ही वाला है। कोई बात नहीं। जो भाई, ये हमारी प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा ताला खोलने वाला है। उसके होते कोई दिक्कत नहीं। रुको, हमारी सोसाइटी को हाल ही में टॉप 10 प्रॉपर्टी में चुना गया है। जल्दी वीडियो बनाओ और ओनर्स ग्रुप में डालो वोटिंग के लिए। मैं अभी फोन से रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालता हूं। शियाओलान, हाँ, हम थोड़ी देर में बेडरूम में जाकर यह चलाएंगे। हम भी कुछ क्लिप्स तैयार कर लेते हैं। आज वीवी को बहुत खुशी होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। शेन वीवी, तैयार हो जाओ। पूरे सोसाइटी के पड़ोसियों के सामने बदनाम हो जाओ। चुप रहो। दीदी, सरप्राइज। वीवी, तुम आखिर कर क्या रही हो? हनी, तुम लोग कैसे आ गए? आज तुम्हारा लव एनिवर्सरी है। जो मिंगजुआ ने तुम्हें सरप्राइज देना चाहा, लेकिन क्या सोचा था? तुम शेन वीवी ने हम सभी को एक सरप्राइज दे दिया। बस फिल्माना बंद करो, चलो चलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? हनी, पापा, मम्मी, मेरी बात सुनो। क्या सुनाना है? चोरी करते करते घर तक आ गए। क्या मुझे अंधा समझ रखा है? हनी, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। ससुर जी, सास जी, देखो, यह है वो लाडली बेटी जिस पर तुम्हें गर्व था। ये तो पाप है। शेन वीवी, क्या तुम मुझे मार डालोगी? लाओ शेन परिवार की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी। पापा, तुम ठीक हो? मुझे पापा मत कहो। मेरी कोई बेटी नहीं है जिसे शर्म नहीं आती। अपनी हालत देखो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होती तो घर पर मुझे धोखा नहीं देती। जो मिंगजुआन, तुम चिंता मत करो। हमारा शेन परिवार शिक्षित परिवार है। ये मामला मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। हाँ, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। उसकी टांग तोड़ दूंगा जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते। लाओ शेन, मारना बंद करो। मेरी गाड़ी, मेरी दहेज, सब तुमने बर्बाद कर दिया। जीजा, अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम भी उसे मारो। हिम्मत तो देखो। मुझे धोखा देने की हिम्मत? नहीं नहीं भाई, मैंने गलती कर दी। चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितना चाहो, बस मुझे छोड़ दो, ठीक है? तुम्हें लगता है पैसे से मर्द की इज्जत खरीदी जा सकती है? तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? तुम्हारी जान चाहिए।
जीजा जी, जल्दबाजी मत करो। हाँ हाँ भाई, अरे नहीं भाई, तुम देखो, हत्या करने से जेल होती है। ऐसी एक औरत के लिए खुद को फंसाना, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अब डर लग रहा है? हाँ भाई, मैं गलत था। देखो, मैं इस औरत के साथ बस मजे ले रहा था, कोई भावना नहीं थी। और ऐसी चरित्रहीन औरत अगर मुझसे नहीं मिलती तो किसी और से मिलती तो गलती पूरी तरह से मेरी नहीं है ना? लू वेन्युएन, तुम क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लू वेन्युएन, जब तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे भी नहीं दिखानी पड़ेगी। पति, मेरी बात सुनो, मैं सच में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? पति, मुझ पर विश्वास करो। शेन WEI, यह तो बिस्तर पर पकड़ी गई हो। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? पति, बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। यह आदमी, इसने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी तस्वीरें ली, बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की। मैं मजबूर थी। पति, तुम जानते हो, लड़कियां इस तरह की प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करती हैं। शेन WEI, तू झूठ बोल रही है। मैंने कभी तेरे साथ बलात्कार नहीं किया। तू ही है जिसने मेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत की। मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने नहीं किया, ये औरत मुझे बहकाया। भाई, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। पति, मैं सच कह रही हूँ, सच में। अगर तुम दोनों अलग अलग बातें कह रहे हो तो सबूत तो दिखाना होगा। पति, यह इसका फोन है, तुम गैलरी में तस्वीरें देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। पति, इसमें कुछ अश्लील चीजें हैं। तो मैंने गलती से उसे दोषी ठहराया, वो भी मजबूर थी। बेटी, तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन घबराओ नहीं, पापा इस निकम्मे को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस को बुलाओ, इस बदमाश को सजा दिलाओ। पति, अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं ऐसी स्थिति में फंस गई थी, मैं असहाय थी, इसलिए गहरे में फंसती गई। नहीं, ये औरत तुम सबको बेवकूफ बना रही है। ये सारी तस्वीरें उसकी इजाजत से ली गई थी। हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास भी सबूत है, मेरे पास चैट रिकॉर्ड है। लू वेन्युएन, तुमने मुझे ऐसा क्यों फंसाया? मैं क्या करूं? तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें छोड़ दूं? ये बात मुझे कहनी चाहिए। सारे झूठे आरोप मेरे सिर पर मर दिए, मुझे जेल में सड़ने दिया। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला तुम इतनी बुरी औरत हो? पति, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। शेन WEI, तुम डर क्यों रही हो? क्या हुआ? झूमिंग XUN को देखने से डर रही हो? मैं बिल्कुल नहीं डर रही। कैसा लगा? काफी मजेदार था ना? अब साबित हो गया कि मैं सच कह रही थी। तुम्हारी बकवास बंद करो, कोई चैट रिकॉर्ड नहीं है। अब तक मेरी बहन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? चुप रहो। जीजा, कैसा लगा? अब तुम्हें पता चला मेरी बहन बेकसूर है, वो पीड़ित है। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, एक पति की तरह। हाँ, झूमिंग XUN WEI को भी मजबूर किया गया था। पति, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं माफी नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम कब तलाक लोगे और मुझसे शादी करोगे? पिछली बार अगर तुमने जोर नहीं दिया होता तो मेरा गर्भपात नहीं होता। सोचो मुझे कैसे क्षतिपूर्ति दोगे? अगर सच पहले से पता नहीं होता तो शायद तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लेता। पत्नी, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जीजा, इस आदमी का क्या करें? क्या मैं उसे फिर से पीटूं तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए? खुद ही सजा देना जेल जाने का कारण बन सकता है। उसके कार्य कुछ साल की सजा के लिए काफी है। ठीक है, मैं अब उसे थाने ले जाता हूं। चलो, शेन WEI, शेन WEI, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा हो गया, मुझे लगता है WEI को अब आराम की जरूरत है, तो आप दोनों। ठीक है, चलो।
पति, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें दुख हुआ। चीजें अच्छी चल रही हैं। अब तुम्हारी बारी है। पत्नी, तुम आखिरकार आ गई। पत्नी, लुवेन्युअन, तुम सच में कमाल कर दिया। बिना कुछ कहे इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया। बलात्कार का आरोप, यह 3 साल से ज्यादा की सजा दिला सकता है। पत्नी, मैं मानता हूं, मैं पहले सच में बहुत बुरा था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इस बार मैं भगवान की कसम खाता हूं, शेन ने खुद ही मर्जी से किया था। वो खुद को बचाने के लिए मुझ पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा रही है। तो इस मामले में अभी भी मोड़ आ सकता है। हाँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी होगी। जब तक तुम अंदर थे, कंपनी में सब अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ बेचैन छोटे शेयरधारक कंपनी का कंट्रोल हथियाना चाहते हैं। वे सपने देख रहे हैं। वानशेंग को मैंने अकेले खड़ा किया है। मुझे डर है कि अगर ऐसा चलता रहा तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो अब क्या करें? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट। हाँ, बस तुम्हारे शेयर होल्ड करने से मैं वानशेंग ग्रुप का कंट्रोल पा सकता हूँ। ऐसे वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ? एग्रीमेंट में सब लिखा है। बस तुम बाहर आते ही एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। पत्नी, तो तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मुझे बाहर निकालोगी। शेन से केस वापस लेने को कहो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। झूमिंग XUAN, तुम हैरान लग रहे हो। झूमिंग XUAN, अपने गंदे हाथ मेरी पत्नी से हटाओ। मैं झूमिंग XUAN को छूने दूंगी। तुम्हें क्या लेना देना? अभी तक तुम्हारे साथ इतनी देर तक नाटक किया। मैं अब और नहीं करना चाहती। नाटक? तो वो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं, लुवेन्युआन? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हर दिन बाहर घूमते रहना और फूलों से खेलना। मुझे इतनी सारी हरी टोपियां पहनाई और अब जब मुसीबत आई है तो मुझसे उम्मीद है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं? सपने देखो। तो तुम और झो मिंगजुआन। क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? मुझे डर है तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमने उसके साथ क्या किया? जल्दी बताओ। लुवेन्युआन, जब तुम दूसरों के परिवार पर बात कर रहे थे, दूसरों की पत्नियों के साथ सो रहे थे, तब क्या तुमने कभी सोचा था कि यह सब एक दिन तुम्हारे सिर पर वापस आएगा? झो मिंगजुआन, तुम बेईमान। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो पति जी, अभी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम ये औरत। जी भर के गाली दो, जी भर के गुस्सा निकालो, क्योंकि जब तुम बाहर आओगे तो तुम सब कुछ खो चुके होगे, खाली हाथ रह जाओगे। पत्नी, मैं गलत था। मैं इंसान नहीं हूं। मैं सच में सुधर जाऊंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, ठीक है? मैं बस तुमसे विनती करता हूं, कृपया इतना कठोर मत बनो। हम इतने सालों से पति पत्नी हैं, क्या मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता? मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। सचमुच औरत का दिल बहुत कठोर होता है। जब गुस्सा आता है तो अपने पति को भी नहीं छोड़ती। झो मिंगजुआन, ये औरत, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। सावधान रहना, किसी दिन तुम भी फंस जाओगे। इसकी चिंता मत करो। तुम बस अच्छे से, धैर्य से अपनी जेल की जिंदगी बिताओ।
तुम दोनों बदमाश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस जो, इस बार का नाटक बहुत अच्छा था। मेरे पास एक और बात है, मैं बॉस चेन के साथ काम करना चाहता हूं। पता नहीं बॉस चेन मदद करना चाहेंगे या नहीं। सहयोग अच्छा रहे बॉस चेन। बॉस जो के साथ फिर से काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। सहयोग अच्छा रहे। लगता है मिंगजुआन ने सच में मुझे माफ कर दिया है। शेन वेवे, सोचा भी नहीं था ना मेरे बाहर आने का दिन भी आएगा। लू वेन्युआन, तुम हो? तुम्हें कैसे छोड़ दिया गया? तुमने ही मुझे फंसाया था और अब पुलिस, सब कुछ साफ हो जाएगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। जब तुमने जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ा था तो तुम्हें इस दिन के बारे में सोचना चाहिए था। लू वेन्युआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे खुशहाल परिवार को बर्बाद करो। खुशी? शेन वेवे आज दोपहर 3 बजे मिले बिना नहीं रहेंगे। इस ख्याल को मर जाने दो, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। नहीं मिलूंगी। शेन वेवे, अगर आज दोपहर 3 बजे मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो मैं हमारी चैट हिस्ट्री तुरंत तुम्हारे पति के फोन पर भेज दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूं, अपना भला सोचो। हेलो लू वेन्युआन। बताओ मुझसे क्या चाहिए? इतनी जल्दी क्यों? एक कॉफी पीते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। शेन वेवे, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारा परिवार खुशहाल है, पति प्यार करता है? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति पहले ही किसी और के साथ है? तुम झूठ बोल रहे हो, यह कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हें झूठ बोलने का क्या फायदा? तुम्हारा पति मेरी पत्नी के साथ है, मैंने खुद देखा है, और उन दोनों ने मिलकर मेरे सारे शेयर छीन लिए, जिससे मैं आज कंगाल हो गया हूं। वेई वेई, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो मैं वादा करता हूं उन दोनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? लू वेन्युआन, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। मेरे पति ने मुझे एक बार माफ कर दिया है, मैं उन्हें फिर से धोखा नहीं दूंगी। अब से हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। शेन वेवे, क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हें आराम से रहने दूंगा? पति ने माफ कर दिया है, मुझे फिर गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे बचाना होगा इस मुश्किल से मिली खुशी को। पति, मैं आ गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो पहले ही किसी और के साथ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? पत्नी, शायद तुम थक गई हो, हम कुछ नहीं कर रहे थे। माफ करना पति, मैंने कुछ दिनों से आराम नहीं किया है। शायद मैंने गलत देख लिया। लेकिन चेन जिन्यू, वह हमारे घर में कैसे हो सकती है? श्रीमती शेन, आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आपका क्या मतलब है? मैं अभी स्पष्ट रूप से बता दूं, हमारे घर में किसी का भी स्वागत है, बस लू वेन्युआन की पत्नी का नहीं। अरे प्यारी, ऐसी क्या बात है? बॉस चेन मेरे सप्लायर हैं, हमारे घर आए हैं सहयोग पर चर्चा करने। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तुम जाओ, मेरे और बॉस चेन के लिए पानी ले आओ। हाँ। वो तो बहुत पहले ही धोखा दे चुका है। तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर क्या हुआ प्यारी? सहयोग पर बात कर रहे हैं। माफ करो प्यारे, मैं हाल ही में बहुत थक गई हूं। ठीक है प्यारी, तुम पहले आराम करो। जब मैं और बॉस चेन काम पर बात कर लें, तब तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा।
तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की औरत के साथ? वह तो बस एक बेशर्म लोमड़ी है। शेन वीवी, मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगी। आखिरकार कौन बेशर्म है? तुम और लू वेन्युआन के वो गंदे किस्से? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? प्यारी, तुम ये नहीं कह सकती कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ जायज है और दूसरों के लिए नहीं। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो। तुम दूसरों को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन खुद को नहीं। मैंने नहीं किया। ये सब तुम्हारी झूठी बातें हैं। तुम सच में बहुत क्रूर हो। अपनी सुरक्षा के लिए तुमने अपने प्रेमी को जेल भिजवाने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो। जान लो, चैट रिकॉर्ड तकनीकी तरीकों से वापस लाया जा सकता है। कहना पड़ेगा, कंटेंट वाकई बहुत रोमांचक था। तुम्हारा अभिनय वाकई बहुत असली लगता है। अगर जिन्होंने मुझे सुराग नहीं दिए होते तो मैं सच में तुम्हारे झांसे में आ जाता। ऐसा नहीं है प्यारे। प्यारे, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। मेरी बात सुनो। समझाने की क्या बात है? जो कुछ तुमने किया है, क्या मुझे यहाँ जोर जोर से पढ़कर सुनाना पड़ेगा? मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने किया है। और तुम भी, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। तुम लोग ही हो। खुद किए गए वो घटिया काम क्या मुझे यहाँ जोर जोर से पढ़कर सुनाना पड़ेगा? मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। पत्नी, क्या हुआ? क्या बुरा सपना देखा? यह तो बस एक सपना था। अच्छा हुआ, बस एक सपना था। पति जी, मुझे साफ याद है दोपहर को चेन जिन्युए हमारे घर आई थी। मैं कब बेडरूम में वापस आ गई? दोपहर की बातचीत के दौरान तुम सोफे पर सो गई थी। मुझे लगा तुम्हें आराम से नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें बेडरूम में लेटा दिया। यह सोचकर नहीं था कि तुम अब तक सोती रहोगी। क्या सच में? मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद तुम्हारी हाल ही में नींद बहुत खराब रही है पत्नी। तुम्हें अच्छे से आराम करना है, समझी? पति जी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अब देर हो गई है, तुम सोती रहो, मैं नहा धोकर आती हूँ। वह लिपस्टिक का निशान जैसा लग रहा है। आज घर में मेरे अलावा सिर्फ चेन जिन्युए ही थी। क्या लू वेन्युआन ने जो कहा था वह सच है? क्या उन दोनों के बीच वाकई कुछ चल रहा है? पत्नी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम घर पर अच्छे से आराम करना। रास्ते में ध्यान रखना। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। यूनजिंग क्लब आओ, तुम्हें खुद देखने दूंगा उन नरनारी का असली चेहरा। मैडम, यूनजिंग क्लब आ गया है। आपका शुक्रिया। जो मिंगजुआन वाकई यहाँ है। मुझे धोखा देने की हिम्मत? एक्सक्यूज मी, पूछ सकती हूँ अभी अभी जो साहब गुजरे उनका रूम कौन सा है? सॉरी मैडम, हम ग्राहक की प्राइवेसी के बारे में नहीं बता सकते। यह कैसी प्राइवेसी है? वह शख्स मेरा पति है, फिर भी नहीं बता सकते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ वह मेरा पति है। ऐसा करो, अगर तुम मुझे बता दोगे उनका रूम नंबर तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वे दोनों हैं। वे दोनों शायद इसी मंजिल पर होंगे। कितनी देर लगा दी? तुम सचमुच इस चालक लोमड़ी के साथ हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माफ कीजिए, मैंने गलत समझा। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? निकलो यहाँ से, मजाक किरकिरा मत करो। बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। अरे रुको, क्या तुम जो भाई की पत्नी हो? तुम झो मिंगजुआन को जानती हो? तो फिर सही है भाभी, मैं शाओली हूँ। एक बार कंपनी की पार्टी में जो भाई ने परिवार को लाया था, हम एक बार मिले थे। थोड़ा याद आ रहा है। आज वास्तव में माफ करना शाओली। मुख्य बात यह है कि तुम्हारा पहनावा झो भाई जैसा है। भाभी, तुम्हारे मतलब से लगता है कि तुम्हें झो भाई पर शक है। नहीं भाभी, झो भाई तो मशहूर है एक अच्छे इंसान के तौर पर।
सच में हमारी कंपनी की कई लड़कियां जो भाई जैसा घर संभालने वाला अच्छा इंसान ढूंढती हैं। भाभी, शायद तुम गलत हो। शायद मैंने गलत देखा। जो भाई तो मशहूर कामकाजी है, अभी पता नहीं कहां डील कर रहे होंगे। भाभी, तुम जरूर ज्यादा सोच रही हो। कोई भी बेवफाई करे, जो भाई नहीं कर सकते। शायद मैंने मिंगजुआन को गलत समझा। जो मिंगजुआन ने सच में बेवफाई की है। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहती हूँ जो मिंगजुआन कहाँ छुप सकता है। सच में तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या डर है? यह मेरा कमरा है, मैं तुम्हें क्यों अंदर आने दूं? जहां तक हो सके दूर हो जाओ। तुम्हारा कमरा? यह कमरा साफ तौर पर जो मिंगजुआन ने बुक किया था। क्या मर्द छीनने की हिम्मत है, दरवाजा खोलने की नहीं? जो मिंगजुआन, जो मिंगजुआन, बाहर आओ। तुम्हारा पति कहाँ है, मिला? अगर दिल गंदा है तो सब कुछ गंदा लगता है। नहीं हो सकता, वह तो यही था। मुझे पता चल गया, दरवाजा खोलने में इतनी देर इसलिए कर रहे थे ताकि वह खिड़की से भाग जाए। शेन वेई वेई, क्या तुम सुनोगी? तुम क्या बकवास कर रही हो? यह तो 9वीं मंजिल है। क्या तुम्हारा पति स्पाइडरमैन है? और फिर होटल की खिड़कियां बंद होती हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो फिर मुझे बताओ, जो मिंगजुआन आखिर कहाँ है? तुम्हारा पति कहाँ है, मुझे कैसे पता? मुझे मत झूठ बोलो, मेरे पति ने मुझे बता दिया है। तुम सोचती हो हर कोई तुम्हारी तरह है। सच में दिल गंदा है तो सब कुछ गंदा लगता है। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? पत्नी, तुम कैसे आ गई? क्या मैं नहीं आ सकी? मेरी शक्ति नहीं आई मुझसे पूछने में। कोई बात हो तो घर पर बात करते हैं, ठीक है? इतने लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। रुको जरा, इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम्हारी बातें सबको बता दूं तो शर्म आएगी क्या? तुम सच में क्या कह रही हो? मेरे पास लगभग सबूत आ ही गया था कि तुम दोनों बिस्तर पर पकड़े जाते। तुम दोनों मेरे सामने बहाने क्यों बना रहे हो? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। चलो घर पर बात करते हैं, ठीक है? भाभी, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जो भाई ऐसे इंसान नहीं है। वह कैसे इंसान है, यह तुम मुझे बताओगे? यह तो पागलपन है। तुम घर जाओ, मुझे काम है। तुम्हारे हाथ में, बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है, यह तुम्हें क्या? अच्छा, जो मिंगजुआन, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चक्कर चला रहे हो। आज मैं सहकर्मियों के सामने तुम्हारा और इस औरत का असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों की बदनामी हो जाए। क्या तुम्हारा शोर खत्म हुआ? जो मिंगजुआन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम एक बाहर वाली औरत के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे हाथ में जो चीज है, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता, तुम्हारे हाथ में गर्भनिरोधक गोलियां है ना? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैं सिर्फ बॉस्टन के लिए कुछ सामान लेने गया था। झूठ मत बोलो। अगर गर्भनिरोधक गोलियां नहीं होती तो यह चीज तो बिस्तर पर ही इस्तेमाल हो चुकी होती। तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही इंसान हूँ क्या? तुम्हें डर लग रहा है ना? अगर डर नहीं लग रहा तो हिम्मत है तो सबको दिखाओ ना यह चीज। सच में मैं देख रही हूँ तुम। कोई बात नहीं बॉस जो, उन्हें दिखा दीजिए। बॉस चैन, यह छिपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। अपनी आंखें खोलकर देखो यह क्या है। यह कैसे हो सकता है? दरअसल आज मैं बॉस जो के साथ प्रोजेक्ट की साझेदारी पर चर्चा कर रही थी, लेकिन मुझे अचानक तबीयत खराब हो गई और मैंने अपनी सहायक को साथ नहीं लाया था। इसलिए मैंने बॉस जो से मेरे लिए होटल बुक करने को कहा। मजबूरी में ही बॉस जो से यह सामान लाने को कहा, लेकिन मुझे लगता है इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आप सबका क्या कहना है? बॉस चेन वाकई मेहनती है। इतने व्यस्त है कि खुद का ख्याल नहीं रख पाते। हाँ, मैंने पहले सुना था जो भाई एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पता चला कि बॉस चेन के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। भाभी, तुम तो मजाक कर रही हो। तुम और क्या कहना चाहती हो? पति जी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बताता तो क्या तुम सुनती? तुम दोनों ने तो मुझे एक अच्छा नाटक दिखा दिया। मैं तो सोचता था मेरे पूर्व पति ने बॉस जो का नुकसान किया था। मैं प्रोजेक्ट से तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉस चैन, पति जी, तुम छोड़ दो। पति जी, मैंने गलती कर दी, तुम मेरी बात सुनो। मैं बस एक पल की गलती थी, तुम मुझ पर विश्वास करो। पति जी, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारी एक पल की गलती की वजह से मैंने प्रोजेक्ट खो दिया। मैंने प्रमोशन का मौका खो दिया, मेरी नौकरी भी चली गई। क्या तुम खुश हो?
पति जी, सारी गलती मेरी है, सच में मेरी है। ये तो करोड़ों का प्रोजेक्ट था। इसके नतीजे बॉस जो, क्या आप रुक सकते हैं? हाँ, सही कहा। अगर कंपनी जिम्मेदारी तलाशेगी, क्या बॉस जो संभाल पाएंगे? बॉस जो की पत्नी ऐसी क्यों है? शेन वेई वेई, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। बार बार मुझे दुख देती हो। मैंने नहीं किया। तलाक लेते हैं। नहीं पति जी, तुम मत जाओ पति जी। भाभी, तुमने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। नहीं हो सकता, मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। मेरे और उनके बीच बच्चा भी है। पति जी, क्या सिर्फ तुम ही मेरे पति को चुरा सकती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ नहीं रह सकती? तुम बदमाश हो। शेन वेई वेई, तुमने हमारे बच्चे को मार डाला। क्या अब तुम खुश हो? झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं किया। तुम चुप रहो। मैं नहीं, मेरे पास नहीं है। खत्म, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बच्चे तो हैं। हाँ पति, हमारे पास बच्चे हैं। बिल्कुल बेकार। झूमिंग XUAN, चेनिक साइन हुए। चूंकि ये औरत तुम्हें संभाल नहीं सकती, तो मैं खुद ही हाथ डालूंगा। बॉस जू, आज का यह नाटक अच्छा खेला गया। वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया। ये सारी बेकार बातें आखिरकार खत्म हो गई। मुझे लगता है अब हम कुछ औपचारिक सहयोग के प्रोजेक्ट्स पर भी बात कर सकते हैं। सच कहूं बॉस जू, अब मुझे तुम थोड़ा पसंद आने लगे हो। उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के सहयोग के बाद हम कुछ नए संबंध बना पाएंगे। ठीक। चेनिक साइन हुए। तुम ये औरत। लू वेन्यून, तुम कैसे बाहर आ गए? तुम दोनों ने मिलकर उस औरत ने मुझे फंसाया, मेरा सारा पैसा लूट लिया, नौकरी छीन ली, घर से बेदखल कर दिया। आज मैं तुम दोनों को इसकी कीमत चुकाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, गलती पर गलती मत करो। तुमने पहले धोखा दिया। तुम इस हालत में हो, यह पूरी तरह तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र न किया होता, तो क्या मैं आज इस हालत में होता? झूमिंग XUAN, जल्दी मत करो। तुम दोनों, कोई भी नहीं बचेगा। लू वेन्यून, तुम पागल हो गए हो। चाकू नीचे रखो। हट जाओ। अपनी उस बेकार पत्नी की बात करो। वो तो सच में बेकार थी। उसे तुम दोनों को पकड़ने भेजा, इतना आसान काम भी नहीं कर पाई। मैंने उसे दवा देकर पागल कर दिया, सब बेकार गया। तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो ये ख्याल था कि वो तुम दोनों को मार डालेगी, लेकिन नहीं, वो बेकार खुद ही पागल हो गई। छोड़ो भी, छोड़ो। तो अब मैं खुद ही तुम दोनों का अंत करूंगा। नहीं। शेन डब्ल्यू, तुम क्या कर रहे हो? लू वेन्यून, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे बहकाया नहीं होता तो मैं कैसे छोड़ देता? मेरा और मिंग XUAN का बच्चा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया और हमारे रिश्ते में फूट डाली। शेन WI, अब तक तुम अभी भी ऊंची नाक बना रही हो। अपनी आंखें खोलकर देखो, अब वे दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। उसकी बात मत सुनो। उसने तुम्हें दबा दी है। उसने तुम्हें गंदी चीज खिलाई है। लू वेन्यून, मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हारे दिल में सिर्फ एक इस्तेमाल का साधन हूँ। मैं कहता हूँ शेन WI, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं कैसे कुछ नहीं होता। मदद नहीं करोगे तो दूर से ही रहो। नहीं। WEI। तुम औरत हो, तुम्हें भी। झूमिंग XUAN, चेनिक साइन हुए। अब तुम्हारी बारी है। हिलना मत। मुझे छोड़ दो।
चेनिक साइन युए, तुम ये औरत, तुम मरने लायक हो। मुझे छोड़ दो। दोनों का धन्यवाद। इस बार तुम्हारे पूर्व पति को बड़ी सजा मिलेगी। वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अच्छे से आराम करो। जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है। यह सपने जैसा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों का अंत ऐसा होगा। हाँ, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। चलो एक पीते हैं। अगले सहयोग के बारे में बात करते हैं। एक तरह से